हेलो फ्रेंड्स, शार्प हिस्ट्री बाय यूएस सर चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों के भारत के प्रमुख पठारों के बारे में और स्पेशली एमपी के बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि एमपीपीएससी का एग्ज़ाम भी आने वाले समय में 25 जुलाई को होने वाला है। तो आपको पहले तो हम भारत के प्रमुख पठार के बारे में बताएंगे कि भारत के कौन से पठार किस क्षेत्र में हैं और किस पठार में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, क्या उसका रीजन है, मालदा ट्रैप क्या है, मालदा गैप क्या है, दक्कन का पठार ट्रैप क्या है, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। ये आपके सभी प्रकार के पीएससी एग्ज़ामों में इम्पोर्टेंट है और आईएएस के एग्ज़ाम में भी, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में भी इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिए। भारत के जियोग्राफी से रिलेटेड सारे वीडियो आपको दिए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों कि भारत के पठार। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि भारत के पठार को कई क्षेत्रों में बांटा गया है। देखा जाए तो भारत पठार कई क्षेत्रों में बांटा गया है, लेकिन हम उसमें अगर देखें सबसे पहले तो सबसे ऊपर अगर जाते हैं भारत के मैप पे, तो यहाँ पर जैसे जाते हैं लद्दाख का पठार दिखाई पड़ता है। ये सूखा पठार है। लद्दाख का पठार एक टाइप का कोल्ड डेजर्ट भी कभी कभी कहा जाता है। लद्दाख के पठार में बहुत वीरान एरिया है, वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा विशेष खेती बाड़ी नहीं होती है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि लद्दाख का पठार कहाँ है। उसके बाद लद्दाख के पठार के जस्ट नीचे तो कुछ पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर पठार का कोई तो है नहीं, बाकी सब खेती बाड़ी का क्षेत्र है। लेकिन जैसे ही हम आपको नीचे की तरफ ले आते हैं तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये पठार जो है और भी तरीके से, अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। इन पठार की खासियत यही है कि यहाँ पे आपको देखेंगे कि अब अगर यहाँ देखा जाए तो मालवा का पठार, ये देखिए मालवा का पठार जो है राजस्थान को और मध्य प्रदेश को लिए हुए है। मालवा का पठार 530 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और राजस्थान के कुछ भाग में भी है और हल्का सा टच करता है जो गुजरात को भी है और बाकी एमपी में है। मालवा के पठार में जस्ट पश्चिम की तरफ थोड़ा सा जाएंगे तो मेवाड़ का पठार दिखता है। ये मेवाड़ पठार बहुत आता है। ये ट्रिक के माध्यम से हम आपको पूरा बताने की कोशिश करेंगे कि मेवाड़ के पठार के पूर्व की दिशा में मालवा का पठार है। मालवा के पठार के बाद अगर देखा जाए तो रीवा पठार आता है। ये एमपी क्षेत्र है। रीवा पठार आ जाता है। रीवा पठार के ऊपर अगर देखा जाए बुंदेलखंड का पठार आता है। रीवा पठार के ऊपर में बुंदेलखंड का पठार आ जाता है। ये एमपी के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है और रीवा पठार जो है एमपी के कुल क्षेत्रफल का 10.37% क्षेत्रफल घेरे हुए है। मालवा पठार एमपी के कुल क्षेत्रफल का 28% भाग घेरे हुए है और रीवा के पठार के दक्षिण और पूर्व के किनारे पर देखा जाए बघेलखंड का पठार आता है। ये बघेलखंड का पठार 7% क्षेत्रफल को घेरे हुए है। बघेलखंड के जस्ट नीचे देखते हैं तो मैकाल श्रेणी है। उसके नीचे आ जाती है नर्मदा सोन घाटी आ जाती है। नर्मदा सोन घाटी ये ऊपरी भाग को विंध्य श्रेणी को और नीचे वाला भाग सतपुड़ा श्रेणी है। विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के ऊपर कौन सा है? अरावली श्रेणी है। तो अरावली श्रेणी, उसके नीचे विंध्य श्रेणी, विंध्य श्रेणी के नीचे नर्मदा सोन की घाटी है, नर्मदा सोन की घाटी के नीचे सतपुड़ा श्रेणी है और सतपुड़ा श्रेणी के जस्ट बगल में यानी कि देखा जाए कि हम लोग गुजरात साइड में आ जाते हैं तो गुजरात साइड में यहाँ पर देख रहा है कि काठियावाड़ का पठार है। कच्छ का पठार भी इसे बोलते हैं, काठियावाड़ का पठार है। काठियावाड़ का पठार, इसके तुरंत बाद ही एक राजपीपला की पहाड़ियाँ आती हैं जो सतपुड़ा रेंज का ही भाग है। अभी आगे दूसरे वीडियो में आपको दिखाएंगे इसी वाले में। तो राजपीपला की पहाड़ियों के बगल बुरहानपुर का दर्रा आता है। ये हमने पिछले वाले दर्रे में आपको नहीं बताया, लेकिन बुरहानपुर का दर्रा एमपी में है, ये चीज़ ध्यान देखना है। उसके बाद फिर आपको आ जाता है इस तरीके सतपुड़ा में आते हैं। अब नागपुर का पठार अगर देखा जाए तो मैकाल और बघेलखंड पठार के नीचे जो है नागपुर का पठार आ जाता है, जिसको छोटा नागपुर का पठार है। भारत का रूर प्रदेश है। ज़्यादा से ज़्यादा 70% से ज़्यादा खनिज इसी प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया हजारीबाग का पठार, ये जो है हजारीबाग के पठार में, और दूसरा बांटा गया कोडरमा का पठार। तो ऊपर वाला उत्तर की तरफ हजारीबाग का पठार है, नीचे तरफ कोडरमा का पठार है। अब अगर हम देखा जाए कि नागपुर के पठार ये सब प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र हैं और प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में ही आता है मेघालय का पठार, जिसे शिलांग पठार बोलते हैं। मेघालय का पठार का बगल में यानी पूर्व दिशा में आएंगे तो एंगलोंग का पठार आता है। ये मालदा ट्रैप से, देखिए ये मालदा ट्रैप हमने पश्चिम बंगाल से होते देखिए। मालदा ट्रैप भारत के छोटा नागपुर के पठार को और मेघालय के पठार को अलग करता है। इस बात को ध्यान देना क्योंकि ये पीसीएस के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। अब देखा जाए तो सतपुड़ा और यहाँ महाराष्ट्र पठार, काठियावाड़ पठार के नीचे है महाराष्ट्र का पठार। ये सब काली मिट्टी के क्षेत्र बने हुए, यहाँ सब काजू और काली मिट्टी का क्षेत्र है, काजू का क्षेत्र होता है। उसके नीचे अगर देखा जाए ये दंडकारण्य, उड़ीसा के क्षेत्र में दंडकारण्य का पठार पड़ जाता है। दंडकारण्य पठार उड़ीसा का क्षेत्रफल कुछ है, राजमहल की पहाड़ियाँ वगैरह कुछ इस क्षेत्र में आ जाती हैं।
अब दंडकारण्य पठार के तुरंत नीचे देखा जाए तो तेलंगाना का पठार आ जाता है। ये सब दक्कन पठार के गए पे हैं। तेलंगाना पठार के थोड़ा सा उत्तर दिशा, थोड़ा सा पश्चिम दिशा में जाएंगे तो ये पूरा आ जाता है कर्नाटक का पठार। ये आपको जो दिख रहा है कर्नाटक का पठार दिख रहा है। और कर्नाटक के पठार में देखा जाए तो सबका ट्रिक बना हुआ है। जैसे मेवाड़, मेवाड़ को अगर पश्चिम से जाएं मेवाड़, उसके बाद उससे पूरब में मालवा, मालवा से पूरब में बुंदेलखंड, बुंदेलखंड से पूरब में बघेलखंड, बघेलखंड से पूरब में छोटा नागपुर, छोटा नागपुर से पूरब में शिलांग, और शिलांग से पूरब में एंगलोंग का पठार। ये सब पश्चिम से पूर्व की दिशा में आएगा। मेवाड़ को मेवाराम, यानी कि ये जो है मेवाड़ राजस्थान और मध्य प्रदेश, राम का मतलब राजस्थान मध्य प्रदेश, मालवा मामू मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मालवा का पठार विस्तृत है। बघेलखंड उपमा में छोटा नागपुर का पठार है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बघेलखंड है। अब छोटा नागपुर का पठार जो है वो जेसीबी से लिया जाता है। जेसीबी उड़ी बगल में, यानी कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार के बीच में आ जाता है, बंगाल के बीच में आ जाता है। ऐसे शिलांग पठार ये मेघालय के क्षेत्र में आ जाता है। दक्कन का पठार मामा जी का दक्कन, यानी दक्कन का पठार जो है महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात तथा कर्नाटक के क्षेत्र के बीच आ जाता है। अब अगर यहाँ देखें कि मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा का पठार, सतपुड़ा का पठार, मैकाल और बघेलखंड, ये एमपी के विशेष पठार हैं। इनके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, थोड़ा विस्तृत बताएंगे। ये सब प्राचीन कार्बोनिफेरस युग के पहले गोंडवाना लैंड का एक भाग हुआ करते हैं। जितने पठार है सब गोंडवाना लैंड का एक भाग हुआ करते हैं। प्राचीन चट्टानी भाग है। 3600 मिलियन ईयर्स पहले की ये सब बातें हैं। इसी समय में कोयले का निर्माण हुआ था। क्रिटेशियस युग के बाद ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार है। चौड़ी और छिछली घाटियाँ हैं सब। और मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है परंतु संकीर्ण है। बुंदेलखंड बघेलखंड के नाम से पूर्वी विस्तार को जाना जाता है। इसी तरीके छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का वो पूर्वी हिस्सा है जिसमें दामोदर घाटी आ जाती है, और दामोदर घाटी में कोयले का बहुत ज़्यादा स्थान है। छोटा नागपुर पठार रूर प्रदेश कहा जाता है, झारखंड के पर में इसी में आ जाता है हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिले तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के 87,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। इस पठार की विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी पठार पर भी कई भूमियां हैं, इनमें अधिकतम सोपान मिलते हैं। छोटा नागपुर का जो पठार है उसके ढाल में तीव्र स्कार्प बनते हैं और अतः यह एक अग्र गंभीर है। ये प्रश्न आए हुए हैं। मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां हैं वो चंबल नदी है, सिंध नदी है, बेतवा है, केन नदी है, नर्मदा नदी है, और ये पश्चिम से पूरब की ओर तक बहती चली जाती हैं। मालवा का पठार 530 किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तरी सीमा अरावली भाग इसका है मालवा का, और दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी है। पूर्वी सीमा बुंदेलखंड का पठार है। और दक्कन का जो पठार हम आपको दिखा रहे हैं ये त्रिभुजाकार क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नर्मदा नदी के दक्षिण में है और इसके उत्तर में आधार सतपुड़ा की श्रृंखला है, और जबकि महादेव, कैमूर और मैकाल इसके पूर्वी विस्तार में है। महादेव, मैकूर ये सब पूर्वी विस्तार का क्षेत्रफल है। दक्कन ट्रैप में काली मिट्टी पाई जाती है जिसका नाम बेसाल्ट लावा के अपक्षय से हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी अरावली की पहाड़ियाँ, ये देखिए उत्तर पश्चिमी का क्षेत्र है, यहाँ पर पाए जाते हैं। और स्थानीय रूप से मेघालय पठार कार्बी एंगलोंग पठार उत्तरी कचार पठार के नाम से जाना जाता है। जो मेघालय का पठार है कार्बी एंगलोंग पठार उत्तरी कचार के नाम से जाना जाता है। तो इनमें गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ भी हैं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ये सब जो है तेलंगाना पठार के क्षेत्र में। अब थोड़ा सा हम इसी पठार में थोड़ा और विस्तृत आते हैं तो मेन पार्ट पे आ जाते हैं। आप लोगों को बताते हैं कि देखिए ध्यान से इस वीडियो को, यहाँ पर हमने एमपी को थोड़ा सा लिया है। एमपी के पठार में सबसे ऊपर देखा जाए पहाड़ियाँ कुछ गोपालगंज की गोपांचल पर्वत पाया जाता है। सबसे ऊपर ये दिख रहा होगा, यहाँ पे ये क्षेत्रफल गोपांचल है। गोपांचल के जस्ट नीचे देखा विंध्याचल श्रेणी है। ये विंध्याचल श्रेणी में देखा जाए कि विंध्याचल है, फिर भांडेर है, कैमूर है। ये सब पश्चिम से पूर्व दिशा में, भांडेर के पूर्व में कैमूर है। अब कैमूर देखा जाए तो अवशिष्ट पर्वत, हिमाचल विंध्याचल जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, जबकि सतपुड़ा जो है वो किसका उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा में राजपीपला की पहाड़ियाँ हैं, उसके पूरब में जाएंगे ग्वालीगढ़ की पहाड़ी है, उसके पूरब में जाएंगे महादेव की पहाड़ी है, उसके पूरब में जाएंगे मैकाल की पहाड़ी है, और इनके बीच में है सोन नर्मदा का घाटी है, और काकरी बड़ी पहाड़ी, ये असरफी पहाड़ी, धार पहाड़ी, ये सब विंध्याचल श्रेणी में आ जाती हैं।
कैमूर में। नर्मदा यहीं मैकाल की श्रेणी से अमरकंटक से नर्मदा निकलती है। और अगर देखा जाए महादेव में बैतूल से मुल्ताई पहाड़ी से ताप्ती नदी निकलती है। धूपगढ़ की जो पहाड़ी है वो पंचमढ़ी जो है महादेव श्रेणी महादेव की पहाड़ी में है। विंध्याचल पर्वत को दो भागों में बांटा गया है, एक भांडेर और दूसरा क्या है कैमूर। तो भांडेर में कई ज़िले हैं, दमोह, छतरपुर, पन्ना और सिद्ध बाबा सबसे ऊंची पहाड़ी है इसकी विंध्याचल की भांडेर वाले क्षेत्र में। कैमूर में जबलपुर, कटंगी, सिगरौली, रीवा, सीधी, कटनी, सतना, बांधवगढ़ पहाड़ी उमरिया जिला में पड़ जाता है। ये तो मैकाल का भाग है, उमरिया में बांधवगढ़ पहाड़ी पड़ जाती है। सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत का धूपगढ़ का सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आपको बहुत सी ऐसी पहाड़ियों के बारे में, स्पेशली एमपी के बारे में, मैकाल का जो पहाड़ी है उसमें अमरकंटक क्षेत्र है, इसमें चार नदियाँ हैं निकलती हैं अमरकंटक से। नर्मदा निकलती है और सोन नदी निकलती है, यहाँ पे जोहिला नदी निकलती है, रिहंद नदी निकलती है। और सतपुड़ा के उत्तर में देखा जाए तो महादेव है, सतपुड़ा के पूर्व में देखा जाए तो मैकाल है, सतपुड़ा के पश्चिम में देखा राजपीपला, सतपुड़ा के अगर दक्षिण में देखा ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं, अखरानी हैं, बड़वानी हैं, बीजागढ़ है, असीरगढ़ जो दक्षिण भारत का द्वार कहा जाता है। तो हमने आपको पठारों के बारे में पूरा बताया, कौन सा पठार कैसे है। तो सारे पठारों का एक एक करके हमने आपको वर्णन दिया कि कौन कौन से मध्य प्रदेश पठार और भारत के प्रमुख पठारों के बारे में बताया। इसी तरीके से देखा जाए तो हमने आपको भोपाल में 5 हिल्स है, 5 प्रकार के, श्यामला, नेमोरी, अरोरा, नटकटारा और ईदगाह हिल्स है। और केन नदी कटनी से होकर बहती है। त्रिकुटा पर्वत सतना में पाया जाता है, मैहर इसी में, शारदा माँ का मंदिर यहीं पर है। यमुना सोन का जल विभाजक का काम करता है, लाइम स्टोन यहाँ ज़्यादातर पाए जाते हैं। अब राजपीपला देखा जाए, चूलगिरी, राजपीपला सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी है। बवाना गजा टेम्पल यहीं पर है, 1252 मीटर की ऊंची पर बड़वानी जिला में है। ग्वालीगढ़ में पूर्णा नदी बहती है, ताप्ती नदी की सहायक है पूर्णा नदी। महादेव श्रेणी अगर देखा जाए तो खंडवा से सिवनी के बीच धूपगढ़, पंचमढ़ी सतपुड़ा की रानी जिसे कहा जाता है। चौरागढ़ 1326 मीटर की ऊंचाई पर है। काली भीड़ भी पहाड़ी यहीं पर बैतूल जिला में। मैकाल में सिवनी से छत्तीसगढ़ के बीच मैकाल पहाड़ी है। अमरकंटक अनूप शहर के बीच है। किरार घाटी यही एक एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच विवाद का स्थल है, 7 किलोमीटर का क्षेत्र, इसीलिए 7 किलोमीटर का अंतर। अचानक मारे ये पाया जाता है। लाजी हिल्स है, सर्वाधिक खनिज मैकाल रेंज में ही एमपी में पाया जाता है। गिद्धराज सतना में पाया जाता है। गोपांचल बता दिया ग्वालियर जिला में। सिगार इंदौर में। पालवा का ऊंचा छिंदवाड़ा दस्ती में पाया जाता है। तो दोस्तों हमने आप लोगों के एमपी और भारत के प्रमुख सारे पठारों के बारे में आपको बताने की कोशिश किया। होप आप लोग अच्छी तरीके से हमारे इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करिए। अच्छा अगर है तो भी, अगर थोड़ा भी हमसे कोई खराबी हुई तो उस पर भी आप लोग कमेंट करिए। अगले वाले वीडियो में हम आपको द्वीप के बारे में लेके आएंगे।